लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। किसी इंसान को कैसे समझ में आएगा, कोई तरीका है, टूल जिससे वो ये समझ सके कि मेरे लिए अफर्मेशन राइटिंग ज्यादा अच्छी चीज है या विजुअलाइजेशन करूं, मेरे को क्या ज्यादा करने से मैं अच्छे से कर पाऊंगा? इसको बहुत सिंपल तरीके से घर पे खुद भी हम देख सकते हैं। Okay. अपने आप को बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है। देखो, अगर आपको आंखें बंद करके सब चीजें दिखती हैं, हाँ। तो यानी कि आपका 3D अच्छा है, तो आप विजुलाइज करो आप। ठीक है। आपको आंखों बंद करके नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप चार्ट बनाकर उसको हेल्प मिल रही है आपको और आप तब भी देख पा रहे हो, तो ना कि आपकी विजुलाइजेशन पावर ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे एक सेकंड सपोर्ट और चाहिए, मुझे अफर्मेशन लिखनी है। अब लिखते वक्त आपको मजा नहीं आ रहा, यानी कि अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है, जैसे कई लोग कंप्लेन करते हैं, सर हम थक जाते हैं हाँ इतनी बार लिखने के। पहली बात तो भाई इसलिए थकते हो कि तुम्हारा उसकी तरफ इतना प्यार नहीं है, ठीक है ना। प्यार वाली बात पे ना मुझे एक चीज याद आ रही है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक बात है। तो उनको पढ़ने के लिए बोल दो ना, जब हम पढ़ते थे तो अलार्म लगा दो, तो अलार्म 4 बार बजता था, 4 बार बंद होता था। उनका एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, ठीक है, तो मेरे ख्याल 12th में थे वो। रात को 2:30-3 बजे उनका मिलने का टाइम होता था, बिना अलार्म के उठते थे, क्योंकि अलार्म बज गया तो घर वालों को पता लग जाएगा। तो अपने उस बिना अलार्म से उठना, फिर मिलने जाना, तो भाई मोहब्बत किसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो इंटेंसिटी है क्या? तो अगर उस इंटेंसिटी लिख रहे तो आपको हाथ वैसे दुखेगा नहीं। लेकिन चलो फिर भी हम ब्रेन साइंस की बात कर रहे हैं, जिसको पैराइटल लोब में इतनी पावर नहीं मिली, उससे क्या होता है, उसको पेन की ग्रिप टाइट होती है। ये तो आप घर में चेक कर सकते हो। पेन की ग्रिप जिसकी टाइट होगी ना, जब वो लिखेगा, तो जब वो पहले पन्ने पे लिखेगा तो तीसरे पन्ने तक इंप्रेशन जाता है। हाँ, डीप होता है। हाँ, डीप होता है, क्योंकि उसको ना, तो ग्रिप कब टाइट होती है, जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये बता रहा है कि यार ये मेरे से पेन गिर जाएगा। मैं रैकेट भी पकड़ूंगा ना, बैडमिंटन का ना, कस के पकड़ूंगा, मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगा तो कस के पकड़ूंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है छूट जाएगा मेरे से। तो मेरी ग्रिप, देखो ब्रेन कितना स्मार्ट है, तो ब्रेन आपको बता रहा है नहीं इसको कस के पकड़ना यार, जबकि आपकी ग्रिप ठीक होगी, लेकिन ब्रेन के पास वो पावर नहीं है, मतलब उसमें इतने न्यूरॉन्स नहीं मिले। तो वहां पर जब न्यूरॉन्स नहीं है तो क्या होगा, तो आप वहां पे आप बहुत टाइट ग्रिप कर लेते हो। तो कई बार बॉलर होते हैं, तो बॉलर जब आप कभी क्रिकेट कोचिंग में जाए तो आपको आइडिया लगेगा कि बॉलर की स्पीड अच्छी है, लेकिन जब बॉल छोड़नी है, क्योंकि इसकी ग्रिप टाइट है, तो वो बॉल टाइम पे छोड़ नहीं पाता, तो लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, क्योंकि वो ब्रेन का हिस्सा उतना मिला नहीं है, उसको इतनी पावर मिली नहीं है। तो अगर ये दिक्कत है, इसका छोटा सा एक एक्सरसाइज है, आप उससे कीजिए, अफर्मेशन, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। घर में आप ग्रिपर होता है, जो ग्रिपर इस तरह से जिसपे स्प्रिंग लगा होता है, हाँ। वो ले लीजिए, उसको उसके अंदर आजकल तो वो भी आने लगे, पावर भी आने लगी, आप उसको टाइट कर सकते हो, अच्छा, या लूज कर सकते हो, उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके। अब आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये इस हाथ की ताकत बढ़ गई, ठीक है। जब हाथ की ताकत बढ़ गई तो मेरी पेन की ग्रिप भी ठीक हो जाएगी। ओके। तो मेरी पेन वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। इमोशंस तो आपको ही लाने हैं, वो पेन वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि मेरे लिए लिखना अच्छा है या मेरे लिए विजुअलाइज करना अच्छा है। ये सोच। इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग, अभी आपने एक बात बोली कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पीछे अफर्मेशन चला लूं क्या। हाँ। अब यहाँ पर आप अपने आप को समझ सकते हो, इसको वैक थ्योरी बोलते हैं। या वैक का मतलब क्या है, आप विजुअली सोचते हो, यानी कि इनपुट लेते हो। आपको 3 तरीके हैं सीखने के, विजुअली, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिकली, ठीक है। अब अगर आपका ऑडिटरी बहुत स्ट्रांग है, तो नॉर्मली जिनका ऑडिटरी स्ट्रांग होता है, यानी कि जिनकी सुनने की ताकत, कान बहुत तेज है, जैसे बोलते हैं ना इस बच्चे के कान बहुत तेज है, जल्दी सुन लेता है ये, तो ये इसकी ताकत भी है, इसकी कमजोरी भी है। क्योंकि वो जल्दी सुन लेता है, तो छोटी सी छोटी साउंड उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो ये अपने व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मेरे को छोटी सी छोटी साउंड डिस्ट्रैक्ट करती है, और अगर आपके साथ है तो कैसे चेक करें? आप ये चेक करो, क्या आपको पंखे की आवाज से दिक्कत होती है? आपको लगता नहीं यार मैं एकदम साइड में बैठ के बात करूं, या आप लाउड वॉल्यूम में टीवी सुनते हो, या आप लाउड वॉल्यूम में मोबाइल का गेम या म्यूजिक सुनते हो, यानी कि आपको छोटी सी छोटी साउंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए आपको लाउड सुनना पसंद है, क्योंकि आपको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ है, तो अफर्मेशन लिखते वक्त आपके लिए या तो बिल्कुल मिडनाइट, यानी कि जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, या अर्ली राइज जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तब लिखिए। तब आपको किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई किचन का डोर नहीं है, कोई आपका डोर नहीं, किसी इवन पेन की टिक टिक भी आपको परेशान नहीं कर रही, तब आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। जब वो सपोर्ट करेगा तो आपकी पावर डबल हो जाती है। अमेजिंग। इस बात से मैं रिलेट कर पाया, जैसे मुझे भी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि
मैं कभी भी ना फुल पर फैन नहीं चलाता, ओके कभी भी नहीं, कितनी भी गर्मी हो। सिर्फ उसका एक मेन कारण यही है कि फुल पे ना मेरे को आवाज़ ज़्यादा लगती है उसकी, वो मुझे डिस्टर्ब करता है। तो स्लो पे चला के, एसी भी बिल्कुल स्लो, ताकि बिल्कुल आवाज़ ना रहे। मेरे रूम में एसी भी वो है जिसका जो साउंड डीबी है वो लोएस्ट है मार्केट का, लोएस्ट। वो ढूंढा है कि सबसे लोएस्ट साउंड कौन सी एसी करता है। इस परफेक्शन वाले इंटरव्यू को मानना पड़ेगा। देखो मुझे ना इस चीज पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ध्यान आ गई, आपने कितना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, आपने अपने आप पे कितना काम किया, आपको ये डीप नॉलेज है कि मुझे ये चीज प्रॉब्लम कर सकती है और कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला आपने। आपको पता था अपने बारे में, और बात यही चल रही है, क्या मुझे मेरे बारे में पता है? करेक्ट। जब मुझे मेरे बारे में नहीं पता तो क्या चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं उस पर काम ही नहीं करूंगा। आपने काम किया तभी आप यहाँ पे हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।